तो जोरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर चुन लिए गए हैं। लेकिन आप जानते हैं, असली कहानी सिर्फ उनकी जीत की नहीं है। असली कहानी है उस कुर्सी की, उस पद की जिसे वो अब संभालने वाले हैं। ये कितना बड़ा और शक्तिशाली पद है, आज इसी पर बात करेंगे। और ये जीत कोई मामूली जीत नहीं है, ये वाकई में ऐतिहासिक है। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले भारतीय अमेरिकी मेयर बने हैं। मतलब इससे पहले कि हम ये समझें कि इस पद में कितनी ताकत है, जरा इस बात को सोचते हैं कि ये पल कितना बड़ा है। तो चलिए, आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात होगी इस ऐतिहासिक जीत की। फिर देखेंगे कि मेयर के पास कितनी जबरदस्त शक्ति होती है। शहर का वो विशाल बजट जिसे वो कंट्रोल करते हैं, उस पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, उनकी सैलरी और घर के बारे में भी जानेंगे। और आखिर में समझेंगे कि इतनी बड़ी ताकत के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक ऐतिहासिक जीत। देखिए, ये सिर्फ एक वजह से ऐतिहासिक नहीं है। जोहरान ममदानी सिर्फ 34 साल की उम्र में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मायनों में इतिहास रच रहे हैं। वो शहर के पहले मुस्लिम मेयर हैं, पहले भारतीय अमेरिकी मेयर हैं, और पिछले करीब 100 सालों में सबसे नौजवान मेयर भी हैं। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी है। चुनाव तो वो अभी जीत चुके हैं 4 नवंबर 2025 को। ऑफिस वो संभालेंगे 1 जनवरी 2026 से, और उनका ये कार्यकाल पूरे 4 साल का होगा। तो व्यक्ति की बात हो गई, अब बात करते हैं उस पद की, अपार शक्ति की, जिसे वो अब संभालने जा रहे हैं। अच्छा, न्यूयॉर्क शहर का मेयर होना, इसका मतलब क्या है? सोचिए, किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होने जैसा है, बस शहर के लेवल पर। वो शहर के सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उनके अंडर आता है पूरा न्यूयॉर्क शहर, मैनहट्टन, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, क्वींस और स्टेटन आइलैंड, सब कुछ। अब इस पद का स्केल समझने के लिए कुछ नंबर्स पर गौर करते हैं। शुरुआत करते हैं शहर के कर्मचारियों से। मेयर के अंडर कितने लोग काम करते हैं पता है? 3 लाख से भी ज्यादा। और ये तो सिर्फ कर्मचारी हैं। इसके अलावा शहर की पूरी स्कूल प्रणाली भी मेयर के ही हाथ में होती है, यानी 10 लाख बच्चों का भविष्य। और शहर की सुरक्षा, वो भी 30,000 पुलिस अफसरों की फोर्स भी उन्हीं के कमांड में होती है। और जैसा कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट जेसी पोलांको कहते हैं, हमारे पब्लिक स्कूलों में 10 लाख बच्चे हैं, 30,000 पुलिस अफसर हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल में पावर और इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं। खैर, पावर की सबसे बड़ी झलक तो पैसे में दिखती है। तो चलिए अब बात करते हैं शहर के विशाल बजट की। न्यूयॉर्क शहर का सालाना बजट, जिसके लिए मेयर जिम्मेदार हैं, वो है $115 बिलियन से भी ज्यादा। ये पूरे अमेरिका में किसी भी शहर का सबसे बड़ा बजट है। अब $115 बिलियन को अगर हम भारतीय रुपए में देखें तो ये कितना बनता है? ये बनता है करीब 10.18 लाख करोड़ रुपए। सोचिए जरा, कितनी बड़ी रकम है ये। और ये इतना बड़ा बजट एक ऐसे शहर को चलाता है जिसकी अपनी इकोनॉमी यानी जीडीपी $1.3 ट्रिलियन की है। चलिए अब इन बड़े बड़े नंबरों से हटकर जरा इस जॉब के पर्सनल साइड पर आते हैं, यानी सैलरी और सरकारी घर की बात करते हैं। तो ये पद संभालने पर सैलरी में भी एक जबरदस्त उछाल आता है। पहले जब वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर थे तो उनकी सैलरी थी $1,42,000 सालाना, और अब मेयर के तौर पर यह बढ़कर हो जाएगी $2,58,750। सीधा सीधा अच्छा खासा हाइक है। और सैलरी के अलावा एक और चीज है, मेयर को रहने के लिए एक ऑफिशियल घर भी मिलता है जिसका नाम है ग्रेसी मैंशन। तो ठीक है, पावर देख लिया, पैसा देख लिया, लेकिन इन सब के साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। चलिए अब उस पर बात करते हैं। मेयर की सबसे सीधी ताकतों में से एक है कानून बनाने की प्रक्रिया में उनका रोल। देखिए, होता क्या है, सिटी काउंसिल कोई बिल पास करती है, फिर वो बिल जाता है मेयर की डेस्क पर। अब मेयर के पास पावर है कि या तो वो उस पर साइन करके उसे कानून बना दें, या फिर उसे वीटो कर दें, यानी रोक दें। और उनके रोज के काम, खैर, उसमें शहर का पूरा बजट तैयार करना और उसे मैनेज करना शामिल है। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट जैसी सभी शहरी सेवाओं की देखरेख करना, डिप्टी मेयर और कमिश्नर जैसे बड़े बड़े अधिकारियों को अपॉइंट करना, और हाँ, ये भी पक्का करना कि शहर में स्टेट के सारे कानून ठीक से लागू हों। ये सब जानने के बाद आखिर में एक ही सवाल बचता है। इतनी ताकत, इतना बड़ा स्टाफ, कई देशों से भी बड़ा बजट और कानून बदलने की शक्ति, इन सब के साथ नए मेयर जोरान ममदानी न्यूयॉर्क को किस दिशा में लेकर जाएंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।